थॉर वर्सेस शक्तिमान एक ऐसा टॉपिक जिस पे मैंने आज से 2 साल पहले एक शॉर्ट्स डाली थी, जिस पे मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि अगर थॉर और शक्तिमान में कभी फाइट हो जाती है तो इन दोनों सुपर हीरोज में से कौन जीतेगा। और उस शॉट को अभी भी 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उस शॉट्स पे अभी तक कमेंट्स आते हैं कि शक्तिमान और थॉर में से असली में जीतेगा कौन। मतलब ऑडियंस अभी तक कंफ्यूज है और उन्हें एक फुल फ्लेज वीडियो चाहिए कि इन दोनों में अगर फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो ये रही वो फुल फ्लेज वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर कभी थॉर और शक्तिमान में फाइट होती है तो इन दोनों में से हर पॉसिबिलिटी, हर सिनेरियो में कौन जीत सकता है। तो अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और पहले हम लोग इन दोनों की मेन पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक सुपर हीरोज वाली पावर तो उन दोनों के पास है, पर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी पावर्स है जो शक्तिमान के पास है और थॉर के पास नहीं, और थॉर के पास है वो शक्तिमान के पास नहीं। तो देखो, थॉर की दो मेजर पावर्स है। एक है कि वो गॉड ऑफ थंडर है, तो वो थंडर यानी लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, और दूसरी क्योंकि वो लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है तो कुछ हद तक वो एयर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। वहीं पे शक्तिमान की मेन पावर्स है कि उसके पास अपने सातों चक्रास का कंट्रोल है, जो कि उसे एक इमॉर्टल बीइंग बनाता है जिसकी नेचुरल डेथ नहीं हो सकती और वो एज नहीं कर सकता। और प्लस उसने नेचर के 5 एलिमेंट्स को मास्टर कर लिया, यानी कि वो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर का मास्टर है। वो उन्हें जिस तरह चाहे कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है अपने हिसाब से। तो पावर्स के मामले में तो शक्तिमान थॉर से ऊपर आता है, क्योंकि शक्तिमान नेचर में एग्जिस्ट करने वाले हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है और थॉर की मेजर पावर्स भी इसी नेचर में आती है, यानी कि 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर्स में। पावर्स में तो शक्तिमान थॉर को बीट कर देता है। अब आते हैं इन दोनों के स्ट्रेंथ पे। तो शक्तिमान की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा तो टीवी में हमें दिखाई नहीं गई है, पर हमें पता है कि शक्तिमान के पास अर्थ नेचर का पावर है, जिसका मतलब है कि नेचर में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी सॉलिड चीज है उतना सॉलिड शक्तिमान अपने आप को बना सकता है, उतना टफ खुद को बना सकता है। यानी शक्तिमान खुद को एक प्लेनेट जितना टफ बना सकता है। एक एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान एक प्लेनेट को मूव कर देता है। अब आते हैं थॉर की स्ट्रेंथ पे। तो थॉर की स्ट्रेंथ हमें कॉमिक्स में दिखाई गई थी कि उसने एक बार 9 प्लैनेट्स को, यानी कि 9 रेलम्स को हिला के रख दिया था। अपने बेयर हैंड से उसने गैलेक्सी मशीन को हिला दिया था, जो कि पूरे गैलेक्सी का वेट संभाल के बैठी हुई थी। अगर शक्तिमान खुद को गैलेक्सी जितना स्ट्रॉन्ग कर सकता है तो वहीं पे थॉर गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो स्ट्रेंथ के मामले में मैं इन दोनों को इक्वल रखना चाहूंगा। हालांकि मेरा मन तो है कि शक्तिमान को एक पॉइंट ऊपर रखूं, क्योंकि जहां पर थॉर को एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने में घंटों लग सकते हैं, वहीं पे मिनटों और सेकंड्स में शक्तिमान खुद को एक प्लेनेट जितना स्ट्रॉन्ग या टफ बना सकता है। पर नहीं, मैं इन दोनों को इक्वल रखना चाहूंगा स्ट्रेंथ के मामले में। तो अब आते हैं इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी पे। जहाँ पे शक्तिमान के पास अर्थ नेचर की ड्यूरेबिलिटी है, वहीं पे थॉर भी किसी से कम नहीं। एमसीयू में हमें देखने को मिला था कि थॉर ने एक पूरे के पूरे स्टार के रेडिएशन को सह लिया था, जो कि अराउंड 12 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। कॉमिक्स में जब गॉड दी गॉड बुचर गॉड बम बना के लाता है और पूरे गॉड्स को एक बार में ही खत्म करने जा रहा होता है, तो थॉर ने उस पूरे गॉड बम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। तो तुम सोच सकते हो कि उसकी बॉडी कितनी ज्यादा ड्यूरेबल है। तो यहाँ पे भी मैं इन दोनों को इक्वल पॉइंट्स देना चाहूंगा। अब आते हैं अपने लास्ट कैटेगरी, स्पीड पे। तो देखो, थॉर की स्पीड बहुत ज्यादा है। एमसीयू में हमने देखा है कि थॉर बिना म्योनिर के उड़ नहीं सकता या फिर बिना स्टॉर्म ब्रेकर के उड़ नहीं सकता, पर फिर भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी सुपर हीरोज। पर कॉमिक्स में बिना म्योनिर के भी थॉर फ्लाई कर सकता है और उसकी मैक्स स्पीड ऑफ साउंड तक जाती है। वहीं पे शक्तिमान की स्पीड भी हमें स्पीड ऑफ साउंड तक बताई गई है, पर वो एयर को मैनिपुलेट करके और उसके नेचर को चेंज करके स्पीड ऑफ लाइट तक को टच कर सकता है। तो स्पीड के मामले में तो क्लियर कट विनर हमारा शक्तिमान है। तो देखो, मेरे हिसाब से तो क्लियर कट विनर शक्तिमान होगा हर एक सिनेरियो में। देखो, तुम्हारे भी कुछ अलग ओपिनियंस हो सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, पर मैं एक चीज बताता हूँ कि शक्तिमान इतनी आसानी से क्यों जीत पाया। देखो, शक्तिमान के पास हमेशा एक एडवांटेज रहेगा कि उसके पास पावर ऑफ नेचर है, यानी वो 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। थॉर शक्तिमान से अर्थ पे लड़े, वैक्यूम में लड़े या स्पेस में लड़े, सब जगह शक्तिमान को एक अपर हैंड रहेगा, तो उसके जीतने के चांसेस हमेशा सबसे ज्यादा रहेंगे। अब तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पे, जरूर मुझे कमेंट्स में बताना।